हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है, ज़बरदस्त और खुशखबरी है। यूके ट्रिपल सी की तरफ से विभिन्न प्रकार की तकनीकी पोस्टों के लिए भर्तियां निकाली गई है। टोटल मिला के वैसे देखिए तो 196 पोस्टें हैं। विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना। इसी हिसाब से ट्यूबवेल ऑपरेटर है, प्लम्बर है, हेल्पर है, कुछ अदर पोस्टें रखी गई है। तो कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पेपर के अंदर सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी, अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले। परमानेंट सरकारी नौकरी है, 60 साल तक आपको कोई भी सेवा से बाहर नहीं निकालेगा। और उत्तराखंड जैसे अच्छे स्टेट में, वादियों में आपको नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो जो भी बच्चे एलिजिबल है यहाँ पे आवेदन जरूर करिएगा। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक पास आउट हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में सही समय पे और बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। बाकी आप मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम में आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन वो मिलते रहते हैं साल भर, तो विभिन्न प्रकार की भर्तियों से आप जुड़े रहोगे। ठीक है, तो ये इनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, कल ही की डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया। लगभग 15 दिनों का टाइम है आपके पास में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, यानी कि 28 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट करने की डेट दे रखी है। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कोई संशोधन वगैरह करना हो तो 21 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक का ये आपको टाइम मिलेगा। और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि यानी कि 25 नवंबर तक आपके एग्जाम करवा लिए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी बच्चा यहाँ पे आवेदन करता है, तैयारी तुरंत स्टार्ट कर देना। जैसे कि अगर अपन बात करें तो अभी के हिसाब से देखें तो अक्टूबर और नवंबर यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है ना। आगे अपन देख लेंगे, वैसे तो टेबल बना करके इन्होंने डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है, पदों का अब देखिए एक एक करके अपन पोस्टों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रारूपकार के नाम से वैकेंसी है। प्रारूपकार का मतलब होता है ड्राफ्टमैन। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन के लिए भयंकर वैकेंसी है। वैसे देखें तो स्टेट के अकॉर्डिंग 140 वैकेंसी है, कोई कम नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर भी देखो यहाँ पे सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अंदर ये यहाँ पे पोस्टें रहने वाली है। अनुसूचित जाति के लिए टोटल जो पद है वो 26 रहेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 6 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 है। तो इस हिसाब से अलग अलग वैकेंसी देखी। UR कैटेगरी के लिए टोटल मिलाकर के ड्राफ्टमैन में 68 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी अलग अलग यहाँ पे रिजर्वेशन आप देख सकते हो। अदर स्टेट वाले जो बच्चे आवेदन करेंगे वो यहाँ पे UR कैटेगरी के अंदर आवेदन करेंगे, उनके लिए भी एक शर्त है जो कि मैं आगे बताऊंगा। डेफिनेटली देखना, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। जेई जितना पे स्केल है यहाँ पे 35,400 रुपये बेसिक पे रहेगी। 21 से 42 वर्ष तक के बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। बाकी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के जो SC ST OBC के हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे जिनके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो आवेदन कर सकते हो। ठीक है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, उत्तराखंड से है या फिर मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय से है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सब चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। उसके बाद देखिए आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। 21 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। ये आपकी विद्युत जो उत्तराखंड का विद्युत विभाग है उसके अंदर आप देख लीजिएगा। UR कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी है, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखा रखी है। टोटल मिलाकर के 21 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। इसमें अगर अपन पे स्केल के बारे में बात करें तो 27,200 यानी कि बहुत अच्छा पे स्केल है। 18 से लेकर के 42 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। स्थायी आपकी यहाँ पे नौकरी रहने वाली है। इसमें आवेदन कौन कौन करेगा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनके पास में ITI है और 2 साल का अनुभव है वो बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से चीज़ें दी गई है। उसके बाद देखो टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल यानी कि फिटर वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। 9 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, 27,200 यहाँ पे बेसिक सैलरी रहेगी। 42 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। फिटर ट्रेड में यहाँ पे ITI मांगी गई है, प्लस आपसे 2 साल का अनुभव मांगा गया है। जो बच्चे इस वैकेंसी के टच में रहते हैं, जिनकी नज़र रहती है, वो तो एक्सपीरियंस वगैरह अर्जित कर लेते हैं पहले से ही। जो नए बच्चे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। नलकूप मिस्त्री के लिए हमें टोटल मिलाकर के 16 वैकेंसी रखी गई है। रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हो। 25,500 बेसिक यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपके पास में ITI और 5 साल का अनुभव है, तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल रहने वाले। सिलेबस वगैरह भी आगे इन्होंने बता रखा है, चर्चा करेंगे। प्लम्बर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है।
यहाँ पे आईटी आपके पास में प्लम्बर ट्रेड में है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकोगे। 2 साल का एक्सपीरियंस प्लम्बर में भी मांगा गया। मेंटेनेंस सहायक है, इसके लिए 1 वैकेंसी रखी गई है और 2 वर्षीय आईटीआई है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा वाले भी आवेदन करेंगे, आईटीआई वाले भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह कुछ इस पोस्ट के लिए मांगा नहीं गया। उसके बाद देखो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है, 21,700 बेसिक पे रहेगी। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाली है। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है संबंधित ट्रेड में, यानी कि ब्रांच में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे वो भी आवेदन करेंगे, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर भी 42 वर्ष एज लिमिट है। जिनके पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन है वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। उसके बाद ट्रेसर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद में आपका अनुरेखक ट्रेसर है, इसके लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पे आईटी और डिप्लोमा धारक दोनों आवेदन करेंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद में अब देखो बेंत कला प्रशिक्षक है, इसके लिए भी 1 वैकेंसी रखी गई है। चलिए ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसियों का विवरण दिया गया है। तो जो एलिजिबल बच्चे हैं वो यहाँ पे आवेदन जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांग रखा है। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है और उत्तराखंड स्टेट से आते हो खास तौर से, तो आपके लिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। लेकिन तैयारी आपको जस्ट अभी से स्टार्ट करनी होगी, लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। देखो सिलेबस के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे आपका जो पेपर होगा 100 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे आपको पेपर को अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अब ये जो 100 नंबर रहेंगे प्योर आपके टेक्निकल के रहने वाले। यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ोगे तो इनके अंदर जो पाठ्यक्रम है एनसीवीटी आईटीआई लेवल का आपका रहने वाला है। बाकी ट्रेसर के जो पद है, ठीक है, और उसके बाद ड्राफ्टमैन के जो पद है, इनके लिए ड्राफ्टमैन का जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खास तौर से आपकी जो ट्रेड है उसका टेक्निकल आपको बहुत ही शानदार तैयार करना होगा। लगभग 1.5 महीने के पास में आपके पास में टाइम है, ठीक है। और जिन बच्चों को कंटेंट की जरूरत है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है ना, काफ़ी सारे ट्रेड का हमने मोबाइल एप्लीकेशन पे हैंड रिटन नोट्स दे रखा है। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से ऐप है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो हैंड रिटन नोट्स के जरिए भी आप अपना प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो। नोट्स के जरिए तैयारी करने का फायदा ये है कि आपके पास में जो कम टाइम है उसके अंदर आप बेहतर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बुक बहुत लेंथी आती है। आईटी में जो चीज़ें पूछी जाती है वो भी रहती है, जनरल लाइफ के अंदर काम आने वाली वो भी चीज़ें रहती है, लेकिन उनसे अपने को कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो उसका आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत जल्द हम आपको स्पीड पोस्ट के जरिए भेज देते हैं और अच्छा कंटेंट है। और कंप्लीट आपका जो टेक्निकल का सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, फिटर ट्रेड के लिए कंप्लीट रहने वाला, बाकी और भी ट्रेड के लिए ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एज लिमिट वगैरह आपकी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग इसकी गणना की जाएगी। हाँ, अब देखिए आवेदन करने के लिए पात्रता में अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे, यानी कि मतलब उसके लिए क्या शर्त रखी गई है। देखो, या तो उत्तराखंड स्टेट से हो तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, उत्तराखंड स्टेट का होने के लिए या तो उत्तराखंड का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो, या फिर आपने इंटरमीडिएट हाई स्कूल है, इनमें से कोई एक है वो आपने उत्तराखंड स्टेट से कर रखी हो, या फिर उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा नियोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आपका पंजीकरण हो रखा हो। तीनों में से कोई एक शर्त है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकोगे। अब देखो अदर स्टेट के लिए यहाँ पे जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है ना वो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहे हो या फिर सेना के अंदर हो, अर्धसैनिक बलों के अंदर है ना, आप नहीं, आपके जो गार्जियन वगैरह है ना वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपकी जो पोस्टिंग हो परमानेंट उत्तराखंड स्टेट के अंदर ही है, बाहर आपकी पोस्टिंग नहीं होने वाली, आपके गार्जियन की बाहर पोस्टिंग नहीं होने वाली, इस प्रकार की जॉब है, तो वो बच्चे भी वहां पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। बिना किसी इस प्रकार के माध्यम के आप आवेदन नहीं कर पाओगे। अदर स्टेट वाले बच्चे इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पे कंपटीशन कम होने वाला है, क्योंकि एक तो देखो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे शर्तें रखी गई है और दूसरा यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम सेंटर आपके उत्तराखंड के अंदर ही रहने वाले हैं, कोई भी यहाँ पे एग्जाम सेंटर स्पेशल मेंशन नहीं किया गया, तो जब टाइम आएगा अपने को पता चल जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो भी बच्चे एलिजिबल है वहाँ पर जा करके आवेदन कर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। कंटेंट आपको हमारे मोबाइल ऐप टेक्निकल जॉब ज्ञान पे मिल जाएगा, तो उसके जरिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।